गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वीरा कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर मैं ललित राठी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना महामारी बीमारी की वजह से, और उस वजह से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं क्योंकि सारे कॉलेजेस, सारे स्कूल्स, सारी संस्थाएं, सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये क्लियर हो चुका है कि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो उसको ही ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर वीरा कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में बार बार पूछे जा चुके हैं, वही हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसा कि हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में, वैसे ही हम यहाँ पर यूनिट थर्ड के क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, कि विंस का डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्या है। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व फ्रॉम डिफरेंट टेम्परेचर विल पीक एट डिफरेंट वेवलेंथ दैट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है उसको एक्सप्लेन करता है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, कि एक ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिस पर अगर आप कोई भी लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वो पहले तो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, और फिर जैसे जैसे आप उस पर लाइट इंसिडेंट करते जाएंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाकर वो फिर रेडिएशन देना स्टार्ट करेगा। दैट्स कॉल्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो उसी को एक्सप्लेन करते हुए विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व फॉर डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो हमें मिल रहा है उसका अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप से आपका कर्व मिलता है। ठीक है, ऐसे एट डिफरेंट टेम्परेचर, माना ये एक टेम्परेचर पे है, ये एक टेम्परेचर पे है, ये एक टेम्परेचर पे, विल पीक एट डिफरेंट वेवलेंथ, तो वो एक पीक वैल्यू पर होता है अपनी डिफरेंट वेवलेंथ के लिए। ठीक है, दैट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, टेम्परेचर की। ठीक है, तो यही है आपका विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या है सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसमें पूछा गया है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आपका जो है वो आपका डुअल नेचर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। डुअल नेचर मतलब कि कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, तो वो आपका पार्टिकल नेचर तो लेकर चलता ही अपने साथ साथ, बट वो वेव नेचर को भी कंडक्ट अपने साथ लेकर चल रहा है। ठीक है, कैसे, माना सपोज कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो वो पार्टिकल का नेचर तो लेकर चल रहा है क्योंकि वो एक पार्टिकल है। ठीक है, और जब वो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डी ब्रोगली ने बताया कि उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होकर चलती है। तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है डुअल नेचर कॉन्सेप्ट, और ये आपका डी ब्रोगली ने दिया था, तो इसलिए इसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोला जाता है। देखते हैं क्या है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सेज दैट ऑल मैटर हैज़ बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, यानी कि इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं वो आपके दोनों नेचर्स को लेकर चलते हैं, पार्टिकल एंड वेव नेचर। ठीक है, यानी कि अगर हम भी किसी वेलोसिटी से चल रहे हैं, हमारे पास मास है, तो इट मीन्स हम एक तरह से पार्टिकल भी हो गए और हमारे साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होकर चलेगी, बट वो डिपेंड करेगी मास और वेलोसिटी पर कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो फिर उसकी वेवलेंथ उस पर डिपेंड करती है। चलिए आगे देखते हैं वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है। द डी ब्रोगली इक्वेशन इन एन इक्वेशन used to describe the wave property of matter, especially the wave nature of the electron। ठीक है, यानी कि डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है या डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला है वो डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, यानी कि उस वेव को, जो वेव हमारे साथ एसोसिएटेड होकर चल रही है, दैट्स कॉल्ड द मैटर वेव, उसको मैटर वेव नाम दिया गया
ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है डी ब्रोगली की इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है यहाँ पर, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और पी क्या, एच लैम्डा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ है, एच क्या है, प्लैंक्स रेडिएशन कांस्टेंट है, और पी क्या है आपका, मोमेंटम है, और पी इक्वल्स टू एम पी भी होता है, ठीक है। यहाँ से आपको देखो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एच क्या है, कांस्टेंट है, एम अगर हम भी मूव कर रहे हैं तो हमारे पास कोई मास है, और जिस वेलोसिटी से हम मूव कर रहे हैं वो बी हो जाएगी। तो अगर इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे साथ जो वेव एसोसिएटेड होकर चल रही है उस पर्टिकुलर स्पीड पर, तो वो यहाँ से वेवलेंथ फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर यहाँ पर भी कोई इन क्वेश्चंस में भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप या थ्रू द कॉल डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपकी जूम ऐप पर जो क्लासेस चल रही हैं वहाँ पर आप ये क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पे कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।